Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this channel, now we have 180 videos dedicated to banking, financial, and economics. And if you make a habit of watching 5 videos per day, in around 40 days, you can cover all the videos. And this will enable you to cover questions on banking, on finance and economics in all banking, insurance, written exams as well as interviews. So I advise you to watch these videos on daily basis. The link of this video in shape of a playlist is available in description and comment column. So in last 2 days I have covered all the aspects of new package announced by government to boost various areas. So today videos are dedicated to agriculture because today FM is covering agriculture sector. So the salient features are: first, during lockdown period, MSP purchases by Government of India is to the tune of 74,300 crore. So this is the money flown to the Kisan. And PM Kisan Fund transfer of 18,700 crore. So this is around 93,000 crore rupees gone to the agriculturists during this lockdown period. India is second largest producer of fisheries. Rabi crop harvesting is over. Then a peculiar thing has been observed that the milk demand reduced by 20 to 25% during lockdown period. So now government has decided to help the milk cooperatives. So a new interest subvention scheme at 2% per annum to dairy cooperatives is announced. This will help the cooperatives by around 5,000 crore. Then Fasal Bima Yojana worth 6,400 crore claims settled during this period. Then in agriculture infra fund will get 1 lakh crore rupees to create the rural infrastructure in coming days. So these are some of the measures announced today. More measures we will cover in the next video. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपके इस चैनल पे अब 180 वीडियोस हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स को कवर करती है. यदि 5 वीडियो भी रोज आप देखते हैं इसमें से 40 दिन के अंदर ये आपके 40 से भी कम दिनों में ये सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे और ये आपको मदद करेंगे सारे बैंकिंग एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी. तो इसको आज से आदत डाल लीजिए, अगले 40 दिन में आप थारो हो जाएंगे. लिंक मैंने आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कमेंट कॉलम में भी दे दिया. पिछले 2 दिन में हमने कवर किया कि जो नया पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसमें जो जो डिफरेंट सेक्टर्स को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने कवर किया. आज हम कवर कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बेनिफिट्स जो कि कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रोमिनेंट रोल है एग्रीकल्चर में. तो ये बताया गया कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो परचेजेज है वो 74,300 करोड़ की भारत सरकार ने. PM किसान फंड के अंतर्गत 18,700 करोड़ ट्रांसफर हुए, तो लगभग ये 93,000 करोड़ का पैसा किसानों को पहुंचा इस दौरान. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरीज के अंदर. रबी क्रॉप की कटाई पूर्ण हो गई है. अब एक बड़ी पेक्यूलर चीज ऑब्जर्व की गई कि जो दूध की डिमांड है वो 20 से 25% गिर गई लॉकडाउन पीरियड में. डायरेक्ट इनकम से रिलेशन है. लोगों की इनकम गिरी, परचेजिंग पावर घट गई, तो जो मिल्क की डिमांड है वो भी 20-25% घट गई. इसका कुछ कारण रेस्टोरेंट्स का बंद होना, होटल्स का बंद होना भी है. तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि इस सेक्टर को बचाने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन 2% से दिया जाएगा डेयरी कोऑपरेटिव्स को. तो यदि उन्होंने उधार लिया हुआ है तो वहाँ 2% ब्याज सरकार पे करेगी, रिमेनिंग
कोऑपरेटिव को पे करना है, इसको इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। तो उनका इंटरेस्ट रेट इनडायरेक्टली कम हो गया, बैंक को नुकसान नहीं हुआ, बैंक अपना पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लीजिए एक बारोअर के ऊपर 7% इंटरेस्ट रेट है, तो 2% सरकार देगी, 5% बारोअर देगा, इसको इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। तो इससे 5,000 करोड़ रुपए का फायदा इन कोऑपरेटिव्स को हो जाएगा, जो ब्याज बचेगा उनका। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6400 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, इतने अमाउंट के दावे सेटल किए गए। और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, ताकि रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।